नमस्कार। आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर के ई शिक्षण कार्य में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 7वीं विषय सामाजिक विज्ञान पाठ 3 हमारी बदलती पृथ्वी शिक्षण बिंदु का अध्ययन करेंगे। पिछले शिक्षण बिंदु में हमने पृथ्वी की आंतरिक गतियों के बारे में और पृथ्वी की जो विभिन्न प्रकार की परतें हैं उसके बारे में अध्ययन किया था। इस शिक्षण बिंदु में हम हमारी बदलती पृथ्वी इस शिक्षण बिंदु का अध्ययन करेंगे। हम सबको ध्यान है कि हमारा स्थल मंडल है, यह अनेक प्लेटों में विभाजित है और इन्हें स्थल मंडलीय प्लेटें कहते हैं। हमारी पृथ्वी के ऊपर 6 बड़ी और 20 छोटी गतिशील प्लेटें हैं और ये जानकर के हमको अचंभा होगा कि ये प्लेटें हमेशा धीमी गति के कारण चारों तरफ घूमती रहती है, एक जगह स्थिर नहीं रहती है और प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। जब हमने चट्टानों का अध्ययन किया था और उसमें आग्नेय चट्टानों के बारे में पढ़ा था, तो पृथ्वी के अंदर जब ज्वालामुखी फटते हैं तो उनसे लाल द्रवित मैग्मा निकलता है, जिसको लवा भी कहते हैं। ये उस मैग्मा में होने वाली गति के कारण इधर उधर घूमती रहती है और पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय यानी गोल रूप में घूमता रहता है, जैसा कि क्रियाकलाप में दिखाया गया है। इधर एक क्रियाकलाप है कि एक रंगीन कागज की एक छोटी सी गोली लीजिए, कोई रंगीन कागज है उसका एक छोटा सा टुकड़ा लीजिए और उसे जल के आधे भरे बीकर में रख दीजिए। जल का कोई बर्तन है जो आधा भरा हुआ, उसमें हम उसको रख देते हैं और बीकर को तिपाई पर रखकर गर्म करें। तो आपने यदि जल को गर्म कर होते हुए देखा होगा, तो जल जब गर्म होने लगता है तो जल का जो नीचे का भाग होता है उसमें छोटे छोटे अणु या दाने दिखाई देने लगते हैं, वो ऊपर के भाग में आते हैं। ऐसा जल के गर्म होने के कारण ही होता है। तो इसमें लिखा हुआ है कि जल गर्म होने पर हम देखेंगे कि गर्म जल की परतों के साथ कागज की गोली भी ऊपर उठती है और जब वो पानी ठंडा हो जाता है तो वो कागज की गोली भी परतों के साथ पानी के नीचे पेंदे में बैठ जाती है। तो पृथ्वी के अंदर स्थित पिघला मैग्मा भी इसी प्रकार से गति करता है। इस प्रकार से लाल द्रवित मैग्मा या लाल द्रवित लावा होता है जो बहुत गर्म होता है, वो ज्वालामुखी के फटने के फलस्वरूप धरती के बाहर आ जाता है और उसके फलस्वरूप ये प्लेटें हैं, ये हिलती डुलती है और उसमें गति होती है। इसके बाद में इन प्लेटों को इधर उधर घुमाने में कुछ प्रकार के बल काम करते हैं। विज्ञान में आपने पढ़ा होगा कि कोई स्थिर वस्तु है, उसको जब हम धक्का देते हैं या उस पर हम बल लगाते हैं तो वो गति करने लगती है। तो उसी प्रकार से इस धरती के आंतरिक भाग में भी और बाहरी भाग में भी 2 प्रकार के बल लगते हैं और उसी कारण से इन प्लेटों में भी गति उत्पन्न होती है। ये 2 प्रकार के बल होते हैं। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित या एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं और जो बल पृथ्वी की सतह पर या बाहरी भाग पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनिक बल या एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। जो अंतर्जनित बल है इसके फिर 2 भाग है, जैसा कि यहाँ नीचे चित्र में दिया हुआ है। पहला है आकस्मिक बल और फिर इस आकस्मिक बल में भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन ये इस बल को उत्पन्न करते हैं। दूसरा भाग है पट्टल निरूपण बल। इसमें
पर्वत निर्माणकारी जो बल होते हैं वो पटल निरूपण बल में आते हैं। दूसरा है बहिर्जनित बल, इसमें अपर्दन और निक्षेपण। इसके बाद में बहती नदी या बहता जल, पवन, समुद्री तरंगे और हिमनद, ये इस बल को प्रभावी बनाने में मदद करते हैं। इस प्रकार से इन बलों के कारण ही पृथ्वी के ऊपर जो प्लेटें होती है उसमें गति होती है, और कभी कभी ये आकस्मिक बल इतना अधिक बल उत्पन्न करते हैं कि धरती के ऊपर भूकंप आते हैं और धरती के आंतरिक भाग से ज्वालामुखी फट जाते हैं। इस प्रकार की स्थिति है वो हमारे लिए बहुत हानिकारक भी होती है। इसके बाद में आगे एक चित्र दिया हुआ है ज्वालामुखी का। अब ज्वालामुखी के बारे में आप सभी जानते होंगे। चट्टानों का अध्ययन जब हमने किया था तो उस समय हमने पढ़ा था कि ज्वालामुखी फटते हैं तो उससे लाल द्रवित मैग्मा निकलता है और उसके फलस्वरूप आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। तो ज्वालामुखी किसे कहेंगे? भूपर्पट्टी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है, छेद होता है, जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक बाहर निकलते हैं, यानी पृथ्वी की सतह पर उपस्थित क्षेत्रीय दरार जिससे होकर गर्म लावा के साथ में पत्थर के टुकड़े, धूल के कण आदि बाहर निकलते हैं। इसके बाद में इस चित्र को देखेंगे तो इसमें एक लाल नली दिखाई दे रही है जहां लिखा हुआ है निकास या वेंट। तो ज्वालामुखी का जो मार्ग होता है या छिद्र होता है उसका संपर्क पृथ्वी के आंतरिक भाग की एक पतली नली से होता है, जिसे हम ज्वालामुखी नली या अंग्रेजी में निकास कहते हैं। अंग्रेजी में उसको वेंट के नाम से जानते हैं, VENT। और जब वो क्षेत्र विस्तृत हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? निकास के ऊपर लिखा है क्रेटर। तो जब वो क्षेत्र विस्तृत हो जाता है यानी ज्वालामुखी का जो बाहर निकलने का मार्ग है वो बड़ा हो जाता है तो उसको हम क्रेटर कहते हैं। और जब धसाव या अन्य कारणों से ज्वालामुखी का विस्तार बहुत अधिक हो जाता है तो उसे हम कालडेरा के नाम से भी जानते हैं। इसमें वह कालडेरा का शब्द नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जब धसाव या अन्य कारणों से ज्वालामुखी का विस्तार बहुत अधिक हो जाता है तो उसे हम कालडेरा के नाम से जानते हैं। अब ये ज्वालामुखी है, ये हमारे लिए बहुत हानिकारक भी होते हैं। इससे जो लाल द्रवित मैग्मा निकलता है उसके ऊपर जहां से निकलता है उसके नीचे यदि किसी भी प्रकार के घर है तो वो भी नष्ट हो जाते हैं और बहुत अधिक मात्रा में जन धन की हानि होती है। अब ये ज्वालामुखी है, ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी का मतलब है इसमें अक्सर उद्गार होता रहता है, यानी हमेशा इसे लाल द्रवित मैग्मा निकलता है। वर्तमान समय में इनकी जो संख्या है सक्रिय ज्वालामुखियों की वो लगभग 500 के आसपास है, और इसमें इटली का एटना तथा स्ट्राम्बोली ये प्रमुख है। और इसके साथ में कोलिमा ज्वालामुखी बहुत ही सक्रिय ज्वालामुखी है, इसमें 40 बार से अधिक बार उद्गार हो चुके हैं। जो स्ट्राम्बोली सक्रिय ज्वालामुखी है ये भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर अवस्थित है। इसमें सदा प्रज्वलित गैसें निकलती रहती है और इसके आसपास का भाग है वो प्रकाशित रहता है। ज्वालामुखी के कारण निकलने वाले आग के कारण वहाँ प्रकाश होता है, इस कारण इस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। दूसरे प्रकार के ज्वालामुखी जिसको प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं, इसमें निकट अतीत में उद्गार नहीं हुआ है,
यानी इसमें हमेशा लावा नहीं निकलता, पहले कभी निकला ऐसा माना जाता है। इसमें कभी भी उद्गार हो सकते हैं, यानी ये ज्वालामुखी वापस फट सकते हैं, ऐसी संभावना जताई जाती है। इसके उदाहरण हैं विसुवियस, भूमध्य सागर के पास में है। क्राकाटोवा, ये सुंडा जल डमरू मध्य के पास में है। फ्यूजियामा, ये जापान में है। और मेयान, फिलीपींस, ये कुछ प्रसुप्त ज्वालामुखियों के उदाहरण हैं। और तीसरे प्रकार के ज्वालामुखी उसको शांत ज्वालामुखी बोलते हैं। और ऐसा माना जाता है कि इस प्रकार के ज्वालामुखियों में बहुत अधिक समय से उद्गार नहीं हुआ है और उसमें पुनः उद्गार होने की संभावना नहीं के बराबर होती है। इसके उदाहरण हैं किलिमंजारो, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, ये इसका एक अच्छा उदाहरण है। को सुल्तान एवं देवबंद, ईरान के अंदर भी है ये। और पोपा, जो ब्रह्मा में है। इस प्रकार के शांत ज्वालामुखियों के कुछ उदाहरण हैं। इस प्रकार से पृथ्वी की विभिन्न प्रकार की प्लेटें और ज्वालामुखी के बारे में हमने अध्ययन किया। इसके बाद में इसी शिक्षण बिंदु से संबंधित यहाँ कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। इन प्रश्नों को आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे और अगले शिक्षण बिंदु में हम भूकंप और स्थल मंडल की विभिन्न आकृतियों उसके बारे में अध्ययन करेंगे। नदी है, पवन है, समुद्री तरंगे हैं, हिमनद है, रेगिस्तान है, पहाड़ है, पठार है, जो धरती के ऊपर विभिन्न प्रकार की स्थल आकृतियां हैं उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। और अभी हमने हमारी पृथ्वी की स्वरूप का अध्ययन किया। आपके जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं कि बहुत समय पहले महासागर और महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, आज की तरह अलग नहीं थे। और जुड़े हुए महाद्वीपों को पेंजिया के नाम से जाना जाता था और जुड़े हुए महासागर थे उसको पेंतालासा इस नाम से जाना जाता था। और सर्वप्रथम एक भूगोलवेता हुए इटली के, उन्होंने बताया था 1912 में, नाम था उनका अल्फ्रेड वेगेनर ने, कि लाखों वर्ष पहले सारे महाद्वीप और महासागर एक साथ जुड़े हुए थे और बाद में 37 गति के कारण इनका विखंडन शुरू हुआ और वर्तमान महाद्वीप और महासागरों का रूप हमारे सामने आया। पेंजिया, सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, उसको पेंजिया के नाम से जाना जाता था। इसके दो भाग हुए, एक उत्तरी भाग जिसको अंगारा लैंड के नाम से जानते हैं और दूसरा दक्षिण भाग जिसको गोंडवाना लैंड के नाम से जानते हैं। और अंगारा लैंड के विखंडन से जो महाद्वीप बने उसमें उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के उत्तरी भाग का निर्माण हुआ और जो दक्षिण भाग था गोंडवाना लैंड के विखंडन से जो महाद्वीप बने उसमें दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का निर्माण हुआ। हमारा भारत गोंडवाना लैंड का ही एक भाग था। इस प्रकार से इस धरती पर महाद्वीपों और महासागरों का निर्माण हुआ। उस कक्षा में जाएंगे तो आप इसके बारे में और विस्तार से जानेंगे और अपने साथियों और अन्य पुस्तकों की सहायता से ज्वालामुखी और पृथ्वी की प्लेटों के बारे में अधिक जानकारी एकत्रित करने का प्रयास करेंगे, ऐसा निवेदन है। नमस्कार। भारत माता की जय।